रात की वजह से ना 2-3 दिन में ये रोड तो बंद ही था, पूरा ये रोड ना खराब था 2-3 दिन में। यहाँ से भी आगे बहुत है चलने को, और स्यापा तो ये होता है कि सामान नीचे ढोक के करना पड़ता है। तो ये है सामने जो यहाँ पे गाँव है, और ये जामुन का पेड़ मेरे ऊपर से दिख रहा है ना। देसी गीजर को कर देते हैं ऑन, ये जल गई जी अपनी आग। तो यहाँ देखो जी गर्म आग। तो यहाँ पे शुरू कर दिया है हमने अभी कपड़े धोना। तो कपड़े धोने के लिए हमने यूज किया है ये बड़े बड़े पतीले। नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। आज सुबह सुबह ही व्लॉग की शुरुआत कर दी है और सुबह सुबह मैं रेडी भी हो गई हूँ अपने ताई जी के घर। मेरे साथ जाने वाले हैं गोलू और चाची, जो जब हम परसों आए थे ना, तो कल का दिन हमने घर पे ही लगा दिया। हम लोग साफ़ सफाई में ही लगे रहे और आज वापस हम वहीं जाएंगे, वहाँ पे भी काम वगैरह होता है। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि 11-1 दिन तक लोग आते रहते हैं अफसोस जताने वहाँ परिवार के पास। तो काम करने के लिए जो है परिवार की जो लेडीज़ होती है वहीं होती है सब संभालने के लिए। तो आज हम फिर से वहीं जाएंगे और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ दूध लेने। दूध की बाल्टी है ये, बस दूध घर में रखूँगी, उसके बाद सीधा ही निकल जाएंगे। गोलू भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और जल्दी हमको इसलिए भी लगी है क्योंकि बिना विश्रुत सोया है और हमारी कोशिश है कि हम उसके उठने से पहले ही निकल जाएं घर से, नहीं तो उसके बाद वो रोएगा। फिर से आज मैं उसको 3-4 दिन के लिए अकेले छोड़ के जा रही हूँ और फिर से मायूस हो जाएगा वो। चलो कोई बात नहीं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो भी निभानी पड़ती है। तो ले आती हूँ मैं दूध ना, फिर आपसे बातें करते हैं। तो दूध घर में रख के अभी हम निकल रहे हैं अब घर से। बस गोलू भी आ ही गए हैं, यहाँ देखो गोलू, जल्दी आओ बाबूजी। और जो यहाँ पे ब्रोकली वगैरह लगाई थी ना वो निकाल भी दी है। 4-5 ब्रोकलियाँ जो है निकाल दी है, पका ली है, खा ली है, पर अभी तक मैंने कोई टेस्ट नहीं की। अब देखो यहाँ से एक निकाली थी ना, इस जगह से एक निकाली थी, ये तो अब सड़ गया है। अब दूसरी लग रही है यहाँ पे, ये देखो इसमें भी अब दूसरी लगेगी। मतलब जहाँ जहाँ से निकाली है वहाँ पर दूसरी लग सकती है, लग रही है। और यहाँ भी काफ़ी बड़ी हो गई ये वाली ब्रोकली, ये तो मैं ही निकालूंगी और मैं ही बनाऊंगी। इधर भी लग गई है। तो गाड़ी को भी सुबह सुबह प्यास लगी थी, गोलू ने इसको पानी भरपेट पिला दिया है। अब ये चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलो साथियों, इसको जस्ट अभी पानी दिया और इसने सुसु भी कर दिया, ये देखो सारा गीला कर दिया नीचे, गंदी बच्ची। तो अभी निकल पड़े हैं फाइनली हम घर से और जाते जाते ना 9 तो बज ही गए हैं। 8 बजे के हम रेडी हुए हैं। तो बस अब चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में आपको। तो अभी हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं और यहाँ देखो बरसात की वजह से ना 2-3 दिन में ये रोड तो बंद ही था, जिसकी वजह से लॉन्ग रूट में हमको जाना पड़ा। तो यहाँ से पूरा मलबा नीचे गया है, पूरा ये रोड ना खराब था 2-3 दिन में, तो इसकी वजह से ही जो है हमको लॉन्ग रूट में जाना पड़ रहा था। तो यहाँ देखो पूरा बड़े बड़े पत्थर, पूरी दीवारें गिर के रोड में आ गई थी। तो अभी चला है इस रोड का काम और थोड़ा थोड़ा खुल भी गया है, तभी आज हम इस रोड में जा पा रहे हैं, नहीं तो हमको उस लॉन्ग रूट में जाना पड़ रहा था। जो आपने लास्ट वीडियो में देखा, उतना उतराई चढ़ाई चढ़ के वहाँ तक पहुँचना पड़ रहा था। बट आज हम इसी रोड में आ गए हैं। ट्रैफिक तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब चल पड़े हम गाँव की तरफ नीचे को, काफ़ी दिनों के बाद इस रोड में जाना हो रहा है। फाइनली जैसे तैसे करके हम पहुंच गए हैं गांव के पास और ये वाला रोड ना काफ़ी दिनों के बाद खुला है आज, तभी हम भी आ पाए यहाँ से। अदरवाइज तो हम वहीं से पैदल आना पड़ता है हमको, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नज़दीक है। अभी यहाँ से भी आगे बहुत है चलने को, नीचे तक दिख रहा है ना, ये सारा इधर गांव का एरिया है। और जो घर है ना जहाँ हमने जाना है वो इन खेतों से भी निचली साइड है। चलो आपको यहाँ का रास्ता भी दिखाते हैं और गाँव भी दिखाते हैं। और स्यापा तो ये होता है कि सामान नीचे ढोक के करना पड़ता है सारा। ये नीचे ले जानी है चप्पल। हाँ ये देखो इतना सामान है हमारे पास। गोली ये बैग तो मैं भी उठा लूंगी, ये वाला ना वही देख रहा हूँ मैं ना, एक्चुअल में ये उठाने को क्या दिक्कत। एक कार्टन वहाँ भी है बॉटल का, ये भी है। चाची ने भी बोझा उठा लिया है, पीठ में भी, दोनों हाथ में भी, और मैंने भी हाथ में भी और पीठ में भी। और गोलू के लिए भी 2 बड़े बड़े पैकेट है, पानी के बॉटल्स डाली हमने उसमें। तो बस अब चलते हैं यहाँ से, करते हैं अपना सफर पूरा। गोलू छाता तो आपको ही उठाना पड़ेगा, मेरे बस का तो नहीं है अब। और देखो यहाँ रोड पे ना लोकल खीरे लाए हैं लोगों ने बेचने के लिए, अब यहाँ से उठाएंगे इनको, ऊपर ले जाएंगे फिर रोड तक। और सामने है गांव वाला एरिया, यहाँ पे लोगों ने आजकल सब्जियाँ वगैरह लगाई है, खीरे वगैरह है, वैसे सब्जी तो कुछ नहीं है। और वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं।
तो ये है सामने जो यहाँ पे गांव है, थोड़े से ही घर है, पुराने पुराने हैं, पर जितने भी यहाँ के गांव वाले हैं सारे बाहर सेटल हो गए हैं। और यहाँ पे जो है काम करने वाले रखे होते हैं, अपने नेपाली भाई वगैरह जो होते हैं ना, वही रहते हैं यहाँ पे मोस्टली। सब्जी वगैरह भी वही लगाते हैं, तो इसीलिए लोग यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं। अभी तो सारे खेत गए होंगे, खेत में काम करते होंगे। और रास्ता कुछ ऐसा है यार, बहुत ज़्यादा ही पगडंडी सी है। यहाँ से तो फिर भी ठीक है, पर आगे तो और भी ज़्यादा ख़राब है हालत। ये देखो ऐसी झाड़ियों में चलना पड़ रहा है। सामान के साथ ऐसे रास्ते में चलना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बैग बहुत भारी है। ओ भाई बचा लो प्रभु। अब देखो ये है रास्ता, अगर ऐसे रास्ते से गिर गए ना तो ये देखो नीचे पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे हम, खड्ड में कैसे कैसे जाएंगे इन कांटों के बीच, पता भी नहीं चलेगा। ये है गांव की नहर, पर थोड़ा थोड़ा ही पानी छोड़ा है आज तो नहर में, कम है, ध्यान से चलना पड़ेगा। वहाँ गांव से अभी पहुँच गए हम यहाँ थोड़े आगे, और यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, काफ़ी ज़्यादा भारी है। और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, ठंडी ठंडी हवा लगी है। और ये जामुन का पेड़ मेरे ऊपर से दिख रहा है ना, बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है। छोटे से टाइम आउट के बाद अब फिर से चल पड़े हैं घर की तरफ। बहुत स्ट्रगल हो रहा है यार आजकल तो, बहुत ज़्यादा। और कल घर पे भी बहुत काम हो गया, रात को भी लेट सोई 1 बजे, सुबह भी जल्दी उठ गई। बॉडी ने से वीक सी फील हो रही है आज, पता नहीं क्यों। तो फाइनली हम घर पे पहुंच गए हैं और इतना रिलैक्स लग रहा है ना। इधर इधर भी इस बोझा उठा के ना दाग पड़ गए हैं, कंधे छिल गए हैं पूरी तरह से, हालत खराब। तो अभी टाइम हो गया है दिन के 3:30 और हम लोग ना अभी लंच करके फ्री हो गए हैं। और अभी मैं जलाने वाली हूँ ये हमाम, हमने करना है यहाँ कपड़े धोने का काम अभी। तो हमाम में ही पानी गर्म करते हैं और कपड़े धोना शुरू करते हैं। पानी ना इतने दिनों से आ ही नहीं रहा था यहाँ पे, तो कपड़े थे थोड़े बहुत धोने को तो वो धो लेते हैं, और थोड़े बहुत हमने धो भी लिए थे, तो जलाते हैं इस हमाम को। तो ये वाला हमाम ना बड़ा डिफरेंट सा है, मेरे मायके में जो हमाम है वो अलग है, और इसका देखो कितना अलग है। ये बिल्कुल खुले मुंह का है, आग डालनी है बस, इसमें हमने कूड़ा तो बतेरा डाला है। तो पानी नहीं था इसीलिए हम डिस्पोजेबल पे खाना खा रहे थे, और इसी डिस्पोजेबल से अब हम अपने लिए पानी गर्म करेंगे। तो हमाम में मैंने थोड़ी बहुत लकड़ियाँ डाल दी है, और गैस से मैं ये लाई हूँ स्पेशल लकड़ियाँ जला के। ये होती है पिंजरी बोलते हैं हमारे, तो मतलब जोकटी बोलते हैं, ये आग जलाने के काम ही आते हैं स्पेशल। अब फटाफट से इस देसी गीज़र को कर देते हैं ऑन। अभी पानी आया है तो पानी का हम भरपूर फायदा उठाएंगे। ये पीछे से पानी कौन डाल रहा है चाची? ये जल गई जी अपनी आग। अब इसमें लकड़ियाँ डालेंगे ऊपर से, इसके ऊपर, तब फटाफट से जल जाएगी। और इसमें ना पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, आधा तो धूप में ही गर्म हुआ होता है। आग तो बस बहाने के लिए हम जला देते हैं थोड़ी सी, और एक ही बार में इसमें 3-4 बाल्टियाँ गर्म पानी निकल जाता है। तो ये मैंने डाल दी इसमें 2 बड़ी बड़ी लकड़ियाँ। अब इसमें बस होता जाएगा पानी गर्म। अब इसमें कोई भी लकड़ी नहीं डालेंगे हम, इतना ही हमारे को चाहिए। और इससे गर्म पानी निकलना शुरू भी हो गया, देखो अभी जलाने की देरी नहीं हुई। जब इसमें पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो खुद ब खुद ही इस नलके से बाहर आना शुरू हो जाता है। और दीदी और चाची ने तो ना जोड़ा दिया है यहाँ पानी गिराने का। पानी आया आज बहुत दिनों के बाद, इसका मतलब ये तुम पानी गिराते रहो। तो दीदी बोल रहे हैं इसको पानी वेस्ट करना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सफाई करना। तो सफाई शुरू हो चुकी है। तो ये हमारे गीजर से पानी निकलना हो गया है शुरू, वहाँ से पानी डालेंगे। तो यहाँ देखो जी गर्मा गर्म पानी। तो यहाँ पे शुरू कर दिया है हमने अभी कपड़े धोना। और कपड़े धोने का सेटअप जो है गाँव में ऐसा ही होता है, बाहर मोस्टली कोई भी गाँव में शायद बाथरूम में तो कपड़े धोता ही नहीं है। और इस तरह से यहाँ टंकियाँ फिल करके रखी है, तो इनसे ही कपड़े धोए जाएंगे। तो दीदी भी आ रहे हैं साथ में, इस वाले टब में भी डाल दो सकते हैं। ये गर्म पानी डालना? हाँ गर्म पानी डाल दो। और ये रिवाज होती है इस तरह की, जहाँ मतलब ऐसे कभी फैमिली फंक्शन होते हैं, सारे परिवार की लेडीज ना एक साथ ही काम करते हैं, कपड़े धोना, सफाई करना, सब मिलजुल के ही करते हैं। अब जैसे शुद्धि की प्रक्रिया होगी आगे आने वाली 1-2 दिन में, तो तब तक हमारे जितने भी घर के सारे कपड़े हैं वो धुलने चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही डेली धोएंगे, क्योंकि यहाँ पानी की भी समस्या है, और आसमान से पानी आ जाए तो सुखाने की भी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए जो जो कपड़े धुलते रहेंगे वो साइड में हम तय लगाते रहेंगे। इनको फिर उसके बाद ही यूज़ करेंगे जब शुद्धि हो जाएगी और गंगा पूजन वाला दिन होगा, तो उस टाइम ये सब कपड़े यूज़ किए जाएंगे। तो कपड़े धोने के लिए हमने यूज़ किया है ये बड़े बड़े पतीले, ये वाले पतीले। क्या बोलना है गाइस को? आ जाओ गाइस हेल्प कर लो। जो ये पतीले किए हमने यूज़,
ऐसे वाले पतीले, क्योंकि बड़े बड़े टब 1-2 ही है तो उसमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि पानी का शॉर्टेज बहुत है। तो दीदी उस टब में गए, दीदी ने अपने साइज़ का टब उठाया और मैंने अपने साइज़ का टब उठाया। अब इनको कर देते हैं शुरू धोना। अभी हो गया है टाइम शाम के 5 और कपड़े धो के हम अभी जाके फ्री हुए हैं। तब से मतलब हम कपड़े धो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े धुल गए हैं आज, और कुछ एक कपड़े अब उसी दिन धोएंगे जब जो है हमने ना जोत जलाई होती है अंदर कमरे में, जहाँ पे मतलब प्राण त्यागे होते हैं, एक जोत जली होती है। तो जिस दिन वो जोत यहाँ से निकालेंगे उसके बाद एक्चुअल में जो सफाई वगैरह की जाएगी, तो उस दिन ही अब बाकी के जो है कपड़े वगैरह धोए जाएंगे। अभी आज हमने जो कपड़े धोए हैं अब इनको ना अलग से ही तय लगा के रखेंगे, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे अब उस दिन तक। और बस अब चलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। कपड़े बहुत धुल गए आज, तसल्ली होगी, क्योंकि पानी आज खुल के आया। पानी का यहाँ भरोसा नहीं था, 3-3, 4-4 दिन के बाद पानी आता है। अभी पानी आ रहा था तो लग गया, तो हमने भी उसका पूरा फ़ायदा उठाया और कपड़े धो डाले। यहाँ से जितने सारे कपड़े उधर तक तार में उधर इधर 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 और इधर भी डाले हैं, इधर भी डाले हैं, इधर भी डाले हैं, सब जगह जो है कपड़े ही कपड़े धोए हैं। और बाबूजी है ऊपर, ये क्या कर रहे हैं? फ़ोन में चिपके हो, करो कुछ काम वगैरह। तो अभी नहा धो के हो गया है बिल्कुल फ्रेश, और यहाँ पर ना मेरे मुंह पर थोड़ी थोड़ी सनलाइट भी पड़ रही है। तो यहाँ देखो सूरज ढलने वाला है। अच्छा, तो यहाँ से ढलता है यहाँ पे सूरज, और हमारे घर पे उधर को ढलता है सूरज, यहाँ पीछे को ढल रहा है, और हमारा पीछे से निकलता है आगे को ढलता है, यहाँ आगे से निकलता है पीछे को ढलता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। और घर के सामने है यहाँ मैंगो का पेड़, और हैरानी की बात यह है कि इसमें एक भी आम नहीं लगा है इस पेड़ में, और पेड़ इतना बड़ा है, पता नहीं करता क्या है ये पेड़। और इस कोने से दिखता है पूरा का पूरा मौसम कैसा है, और यहाँ से मेरा ना मायका भी दिखता है। तो यहाँ से दिखाने वाली हूँ मैं आपको अपना घर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो ये वाला जो गांव दिख रहा है ना सामने, ये है मेरा गांव, मेरा मायका। ये दिख रहा है हमारा पूरा गांव, और यहाँ पे मेरे घर भी दिख रहे हैं दोनों। नए घर का तो जो है छत ही दिख रहा है, और पुराने घर में जो है पूरा घर दिख रहा है। यहाँ से बिल्कुल सामने है येलो कलर का जो घर ना, तो वहाँ पे है मेरा घर। तो दिन भर के काफ़ी थकान वाले काम के बाद अभी हो गया है शाम का टाइम, और मैं आ गया हूँ किचन में चाय बनाने। और आजकल तो पता नहीं क्या हो गया ना, मुझे चाय सिर्फ अपने ही हाथ की अच्छी लगती है, बाकी कोई भी बनाता है चाय मैं नहीं पी पाती हूँ। ऐसा लगता है कि बस यार इसमें कुछ कमी है, कुछ कमी है। बट जब मैं खुद बनाती हूँ वही मुझे अच्छी लगती है। ये कोई अलग ही लोचा हो गया आजकल मेरे साथ, और छप्पा होता है ये भी। मतलब अभी दीदी बोल रहे थे बिल्कुल थक गए हैं तुम लोग, मैं बनाती हूँ चाय, मैं बनाती हूँ। नहीं यार दीदी मैं ही बनाती हूँ चाय, फिर क्या फ़ायदा कि मुझे नहीं पसंद आए, और जो अर्ज हो रही है ना वो पीने की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ही आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ चाय सबके लिए। बस मेरे को ऐसी चाहिए होती है जिसमें ना पत्ती ज़्यादा हो और चीनी कम हो, और मैं चाय को ना करने देती हूँ बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं, करने देते हैं फिर बनेगी मेरी चाय, ऐसे मैं नहीं पीऊँगी जब तक कड़ेगी नहीं अच्छे। शाम का टाइम हो गया है, और शाम के टाइम ना हमेशा ही यहाँ पर मोर आ जाते हैं खेतों में। तो यहाँ देखो सामने अभी भी आ गया है एक मोर, अभी उड़ा था, ये उड़ते उड़ते यहाँ पे पहुँच गया है। अभी दिखने, अगर मैं नज़दीक जाऊँगी ना ये उड़ जाएगा फिर पूरी तरह से ही। कोशिश करती हूँ वहाँ तक जाने की और आपको दिखाती हूँ फिर। अभी मेरी नज़रों के बिल्कुल सामने है मोर, वहाँ देखो, अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो। मैंने लाइफ में ना पहली बार मोर यहीं पे देखे है जब मैं यहाँ आई हूँ ना। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब यहाँ पे मुझे पहली बार मैंने मोर को देखा था इतने पास से, और इतना ब्यूटीफुल था ना, उसने पंख भी फैलाए थे। ये तो तब से ऐसे ही बैठा है, इसने पंख नहीं फैलाए, ये चुपचाप बैठा है, ऐसा लग रहा है किसी का वेट कर रहा है ये। मैं तो इसको देखती हूँ। इन बिटवीन अगर पंख फैला दिए तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कैसे कैसे पंख फैलाए उसने। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कितना सुंदर है यार ये, और काफ़ी बड़ा होता है यार मोर, ऐसा नहीं कि छोटा होता है। फैला दे यार, पंख फैला दे प्लीज़। नो 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 नो, ये जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। और दीदी वगैरह बोल रहे थे इस मानसून के बाद ना इनके सारे पंख छूट जाते हैं, और फिर इसको शर्म आती है, फिर नहीं आता है ये किसी के सामने भी, और इसको इसके बाद शर्म आती है। फिर अगली मानसून तक इसको फिर पंख इसके आ जाते हैं, और फिर जाके ये फिर से दिखता है बोलते। और जब इसके मोर पंख सारे छूट जाते हैं तब इसको शर्म आती है, फिर ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है, फिर ये अपने ठिकाने पे ही रहता है। मोर ने तो पंख फैलाए नहीं, वो तब तक ऐसे ही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पर रात हो गई है यार, इधर को झाड़ियाँ भी बहुत है, ऐसा ना मोर के चक्कर में मेरा सामना भालू से हो जाए, इसीलिए मैं तो चलती हूँ वापस घर।
क्योंकि मुझे डर लगता है भालू से। अभी हो गया है रात का टाइम और हम लोग आ गए हैं खलियान में कपड़े उठाने। हमने इतने सारे कपड़े धोए हैं ना, और रात को बारिश भी हो सकती है। रेड अलर्ट था 2 दिन में, आज और पिछले कल का, तो कुछ ऐसा नुकसान हुआ नहीं रेड अलर्ट का तो, और सेफ है हम लोग तो। पर बारिश का कोई पता नहीं लगता, ये कपड़े सारे उठाने पड़ेंगे। ये बड़ी बड़ी दरियां है ना, इनको आराम से निकालती हूँ पहले। अभी टाइम हो गया है रात के 10 और अभी जाके ये दिन क्लोज हो रहा है। इस लकड़ी वाले बरामदे में सारे काम से फ्री हो चुके हैं। अभी हम लोग बैठे थे और कल सुबह इन्होंने निकलना है यहाँ से हरिद्वार। और अस्थियाँ जो रखी होती है ना, यहाँ जो आम का पेड़ दिख रहा है ना नीचे, तो पेड़ में रखते हैं हमारे साइड बाहर, और इसकी जो है सुबह शाम जो है इसको धूप बत्ती की जाती है। और कल इन लोगों ने अस्थियाँ लेके यहाँ से निकलना है हरिद्वार। तो कल का दिन कैसा रहेगा सुबह सुबह वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और फिलहाल इस व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग तो कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।